आश्रम के पुण्यार्जक हैं। विद्या अरह गुरु भक्त परिवार श्री आदिनाथ दिगंबर जैन मंदिर SFS एवं सकल दिगंबर जैन समाज SFS मानसरोवर जयपुर। श्री मुनि सुव्रतनाथ दिगंबर जैन मंदिर शांति विहार कल्याण नगर जयपुर। श्री पारसनाथ दिगंबर जैन मंदिर प्रताप नगर सेक्टर 3 जयपुर। श्रीमती सुशीला देवी भागचंद जी CA रवि, श्रीमती प्रीति जैन, बेटा बेटी सिद्धि काव्य, समस्त काशलीवाल परिवार रफीगंज वाले सूरत गुजरात। श्री अजय कल्पना रिंकल शाह पादरा बड़ोदरा गुजरात एवं मोंटी हर्ष जैन छोटी बजरिया बीना सागर मध्य प्रदेश। बोलिए पंच परमेष्टि भगवान की, भगवान महावीर स्वामी की, अहिंसा परमो धर्म की, परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की, परम पूज्य आचार्य श्री समय सागर जी महाराज की। किसी ने बहुत अच्छी पंक्तियां लिखी। चक्कर के चक्कर में पड़ने वाले को माया बहुत छकाती है। चक्कर में पड़ने वाले को माया बहुत छकाती है। बनता है जो दास उसी का काया बहुत रुलाती है, काया बहुत रुलाती है। मंत्री जी कहाँ गए? जो संसार के चक्कर लगा रहा है उसके लिए काया और माया दोनों रुलाती है। जो चक्कर से ऊपर उठ जाता है वही 1301 की पहचान कर पाता है। 1301 वह एक है आत्म तत्व। एक में सुख है, अनेक में दुख है, इस बात पर विश्वास करो। जब तक व्यक्ति अकेला रहता है बड़ा सुकून के साथ जीवन जीता है, और जब व्यक्ति के साथ और जुड़ते हैं तो वहां पर खटपट होना शुरू हो जाती है। वहां पर जीवन में थोड़ा रंग में भंग आ जाता है। तो अपनी आत्मा में केंद्रित होने वाले के जीवन में सदैव सुख है, दुख नहीं। दुख कहां से शुरू होता है? जब पर को हम अपना मानते हैं, पर वस्तुओं को जब हम अपना मानते हैं, पर चीजों को जब हम अपना मानते हैं, तब व्यक्ति के जीवन में दुख शुरू हो जाता है। क्योंकि पर हमारा कभी अपना हो नहीं सकता है। पर को हमने बाहर से जोड़ा है, संयोग के साथ जोड़ा है। जब संयोग वियोग में बदलता है तो हमारे जीवन में दुख होना शुरू हो जाता है। अपना जब पराया बनने लगता है तो हमारे जीवन में तकलीफ होने लगती है। जब अपना छूटने लगता है तो हमारे जीवन में दुख शुरू हो जाता है। तन धन को साथी समझाता पर ये भी छोड़ चले जाते हैं। अच्छा होता है कि मृत्यु तुमसे कह कर के नहीं आती है मैं तुम्हारे लिए लेने के लिए आया हूं। अचानक आ जाती है, तुम्हें सोचने तक का समय नहीं देते हैं कि तुम कुछ कर सको। कर मैंने एक राजा की बात कही थी कि राजा किसी संत के चरणों में दर्शन करने के लिए गया। मैं आज दूसरी बात आपके सामने रख रहा है। एक राजा संत के चरणों में पहुंचता है। संत के दर्शन वंदना करके बड़े अभिभूत होता है, बड़ा प्रसन्न होता है। चर्चा के दौरान संत से निवेदन करता है कि गुरुदेव मुझे राज्य को संभालना पड़ता है, सत्ता को संभालना पड़ता है। बड़ा मन में डर और भय बना रहता है। पता नहीं कोई दूसरा पड़ोसी राज्य वाला कब मेरे शासन पर, राज्य पर आक्रमण कर दे, इसका भी कोई भरोसा नहीं। तो आप गुरुदेव मुझे कोई ऐसा मंत्र दो जिससे मैं अपनी रक्षा और प्रजा की रक्षा कर सकूं। संत बड़े पहुंचे हुए थे। संत ने कहा कि मेरे गुरुदेव ने आज से कई वर्षों पहले मुझे एक ताबीज दिया था और ये ताबीज देते हुए कहा था जब तुम्हारे जीवन में कोई संकट आए, कोई परेशानी आए, कोई प्रॉब्लम आए तो एक काम करना, इस ताबीज को खोलना और उसमें एक मंत्र दिया है, उस मंत्र को आप जपेंगे तुम्हारे संकट दूर हो जाएंगे। लेकिन आज तक मेरे जीवन में कोई परेशानी नहीं आई है और ये ताबीज
आपको मैं देता हूं क्योंकि आप राजा हैं और राजा प्रजा से जुड़ा होता है। धर्मनिष्ठ होकर राजा भी न्याय प्रजा का किया करे, शायद इसलिए ये लाइन लिखी गई है। तो राजा को संत ने अपनी बाहें में से ताबीज निकालते हुए उस राजन को देते हुए कहा कि ताबीज ले जा, लेकिन इसकी शर्त यही है, जब तुम्हारे जीवन में विषम से विषम परिस्थिति निर्मित हो, संकट आए, उसको टालने का कोई दूसरा रास्ता तुम्हारे लिए ना मिले, तब इस ताबीज को खोलना, उसमें से मंत्र निकालना और इस ताबीज को मंत्र को पढ़ना, तुम्हारा संकट पल में दूर हो जाएगा। अचानक कर्म का उदय आया, पर चक्र वाले राजा ने इस राजा के ऊपर आक्रमण किया। राजा अपनी जान बचाते हुए भागता है, लेकिन इसके पहले संत ने पूछा, सारा इंतजाम तुमने कर लिया, पर ये बतलाओ कि तुम्हारे पास यदि कोई मृत्यु आ जाए तो तुम क्या करोगे? मृत्यु आ जाए तो तुम क्या करोगे? तो राजा कहता है, मैंने एक तेज दौड़ने वाला घोड़ा अपने पास रखा है, यदि मृत्यु भी आएगी, दूसरा राजा भी मेरे ऊपर आक्रमण करने आएगा, तो मैं उस घोड़े पर सवार होकर के जंगल में दूर चला जाऊंगा और राजा या कोई हमारे लिए ढूंढता रहेगा घर पर, लेकिन मैं उसको मिलूंगा नहीं। ऐसा ही हुआ। उसके गुरुदेव ने कहा, ये ताबीज तो तुम लेकर के जाओ, पर मैं तुम्हारे बारे में कुछ और मुझे दिखाई दे रहा है, हो सकता तुम्हारी मृत्यु होने वाली है, मृत्यु तुम्हारी होने वाली है। राजा कहता, हां मेरी मृत्यु? तुरंत निकलता है गुरु चरणों का आशीर्वाद लेकर के, और जैसे ही आगे बढ़ता है, तेज घोड़े पर सवार होकर के जाता है, और देखता क्या है कि वहां पर जंगल में दूर निकल जाता है और एक पेड़ के नीचे बैठ जाता, थका हारा था। जैसे ही वृक्ष से टिकता है और पीछे से कोई उसके बालों को जकड़ लेता है, पीछे मुड़ के देखता है, पूछता है, तुम कौन हो? तो एक परछाई सी दिखाई देती है, मैं यमराज हूं, यमराज। अरे तुम इधर कैसे? बोले, अच्छा हुआ चल कर के तुम मेरे पास आए, मैं तुम्हें लेने के लिए जा रहा था। अच्छा हुआ कि तुम मेरे पास चल कर के आए, मैं तुम्हारे लिए लेने के लिए जा रहा था। बंधुओं, जो मृत्यु से जितनी दूर भागता है, मृत्यु उसके उतने नजदीक आती है। ये बात तो राजा को समझ आ गई, लेकिन ताबीज वाली भी बात मैं आपके सामने रखता हूं। दूसरे राजा ने इस राजा पर आक्रमण कर दिया, अपनी थोड़ी बहुत सेना को लेकर के भागता है, पीछे से अन्य सैनिक लोग उसका पीछा कर रहे, घोड़ों की टॉपों की आवाज आ रही है, ये आगे भागता चला जा रहा है, बहुत दूर निकल जाता है। सामने एक बड़ा पर्वत दिखाई देता है, आजू बाजू देखता है, कोई रास्ता नहीं उस पार जाने के लिए। राजा बड़ा घबरा रहा है, अब तो मेरा मरण हुआ, अब तो मैं पकड़ा गया, अब तो मेरा मरण हुआ, बार बार सोच रहा है। और आजू बाजू देखता है, उसे एक शेर की गुफा दिखाई देती है। जैसे ही उसने देखा, चलो इस गुफा के अंदर चलते हैं, थोड़ी बहुत उसको राहत मिली। अंदर जाता है, घबराया हुआ तो था ही, उसे याद आया कि जब हमारे गुरुदेव ने मुझे एक तावीज दी थी, वो कहा था, जब तुम्हारे पास कोई बचने का उपाय ना रहे तो इस मंत्र को पढ़ना, ताबीज में से निकाल करके मंत्र के लिए पढ़ना। उसने ताबीज बाएं हाथ में से निकाली, ताबीज को खोला, उसमें से एक पर्ची निकली, उस पर्ची में लिखा था, यह भी बीत जाएगा, बस थोड़ी देर की बात है। क्या मंत्र था? यह भी बीत जाएगा, बस थोड़ी देर की बात है। राजा को राहत मिली, संकट की घड़ी आई है, पर चक्र वालों ने हमारे ऊपर आक्रमण किया है, बस थोड़ी देर की बात है, यह भी बीत जाएगा। दूसरी सेना वाले आए,
राजा भी उसमें था। देखता है सामने बड़ा विशाल पर्वत है, दूसरा कहीं रास्ता नहीं है। अन्य सैनिकों ने देखा, आजू बाजू में देखा, उन लोगों को भी गुफा दिखाई दी। देखते ही उनका विश्वास जाग गया कि राजा जाएगा तो कहाँ जाएगा, हो सकता इसी गुफा में ना हो। जैसे ही वो सारे लोग गुफा की ओर आगे बढ़ने को हुए, इधर अंदर वाला राजा घबरा रहा है, अब तो मैं फंसा, अब तो मैं मरा, अब तो मेरा जीवन समाप्त हुआ। जैसे ही सभी लोग गुफा के सामने जाते हैं, गुफा के दरवाजे पर इतनी देर में एक मकड़ी ने बहुत बड़ा जाल बुन दिया। एक मकड़ी ने आकर के बहुत बड़ा जाल दरवाजे पर तैयार कर दिया। एक सैनिक ने ध्यान दिया कि अरे, यदि राजा भी अंदर गया होता तो जाल तो टूटा होता। यहां समय बर्बाद मत करो, राजा को पकड़ना है, कहीं और गया होगा, वापस चलो, जंगल में देखते हैं। सारी सेना और जनता वापस आ जाती है। जब आवाज घोड़ों की कम हो जाती है नैनाने की, तो राजा को बड़ा साहस, धैर्य मिलता है, सुकून मिलता है, श्वास लेता है सुकून की, और कहता है अब मेरे जान बची। बाहर निकलता है, देखता है, दूसरी सेना को तैयार करता है और जाकर के उस राजा के ऊपर आक्रमण करता है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि जब संकट की घड़ी में था तो वह समय भी निकल गया, वह समय भी चला गया। अब सुख के दिन आए हैं, यह भी स्थायी नहीं है। जब वह जीत करके खोए हुए राज्य को पा करके अपना सिंहासन ग्रहण कर रहा था, राज्य सिंहासन पर बैठ रहा था, तब उसको याद आया था कि मेरे गुरु ने मुझे एक मंत्र दिया था और उस पर लिखा था, यह भी बीत जाएगा, बस थोड़े देर की बात है। बस यह भी बीत जाएगा, थोड़े देर की बात है। बंधुओं, दुख की घड़ी भी स्थायी नहीं है और अच्छे दिन भी स्थायी नहीं है, दोनों परिवर्तनशील है। ये तो सृष्टि का क्रम है। जीवन में सुख भी आता है तो दुख भी आता है, संयोग भी बनते हैं तो वियोग भी बनता है, अनुकूलताएं भी जुड़ती हैं तो प्रतिकूलताएं भी जीवन में आती हैं। ये सब सृष्टि और प्रकृति का क्रम चक्र है, इससे कोई बच नहीं सकता है। प्रकृति के संयोगों वियोग हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन कैसे जीवन जीना तो ये मेरे हाथ में है। तो तेरा सोई एक सो सुख, अनेक में दुख ही दुख। 4 शब्द में आपके सामने रख रहा हूं। एक को जानो, एक को भजो। जिसको तुम जान रहे हो उसी को भजो। एक को ध्याओ और एक को ही पाओ। एक को जानो, एक को भजो, एक को ध्याओ और एक को ही पाओ। यह एक क्या है? वह एक है तुम्हारे भीतर का शुद्ध आत्म तत्व। उस आत्म तत्व को पहचानने का प्रयास हमारा होना चाहिए। आप रोज भगवान की शांति धारा, अभिषेक, पूजन पाठ करते हैं, किसकी करते हो? एक की करते कि अनेक की करते हैं? बोलो। आप रोज भगवान की पूजन पाठ करते हो, एक की पूजन पाठ करते हैं कि अनेक की करते हो? बोलो। एक की करते हैं। वो एक है क्या? उसकी पहचान है तुम्हारे पास? जिस दिन तुम्हें उस एक की पहचान हो जाएगी, आप अनेक को भूल जाओगे। अभी हमारे संबंध परिजनों से हैं, अनेक से हैं, इसलिए हम उस एक आत्म तत्व की पहचान नहीं कर पा रहे हैं। संत कहते हैं एक को जानो। जिस दिन तुम एक को जान लोगे, पहचान लोगे, उस दिन तुम संसार से तर जाओगे। अभी हमारा जन्म मरण हो रहा है, भाव भवांतरों के चक्कर लगा रहे हैं। इस चक्कर के चक्र को अंत करना चाहते हैं
तो उस एक की पहचान करो, वो एक है क्या। एगो में सास दो आधा, एगो में सास दो आधा, दंसड़ नान लखड़ो, शेषा में बाहिरा भावा, सब्बे संयोग लखणा। आचार्य कुंद कुंद देव कह रहे वो आत्मा एक है, वो क्या है। एगो में शाश्वतो आधा, एक में मात्र शाश्वत आत्मा हूं। सबकी आत्म सत्ता की दृष्टि से यदि देखा जाए, सबकी आत्मा एक सी है, किसी की भी आत्मा में कोई परिवर्तन नहीं है। लेकिन उस एक आत्मा को पहचानने वाले अनेक हैं। कोई काला है, कोई गोरा है, कोई मोटा है, कोई पतला है, कोई दुबला है, कोई कैसा है, कोई बौना है, कोई लंबा है। परमात्मा किसी ने कहा है, जैन दर्शन तो अलग है, उसके सामने कोई नहीं है, कि संसार में भगवान ने सबके चेहरे अनेक अलग अलग प्रकार के बनाए। आप दुनिया के किसी भी व्यक्ति को देख लेना, किसी का चेहरा किसी से मिलता नहीं है, पर उसकी बागडोर परमात्मा ने अपने पास रखी। यदि चेहरे बनाने की फैक्ट्री किसी को सौंप देते तो पता नहीं एक से चेहरे कितने बन जाते। इसलिए परमात्मा ने एक बागडोर तो अपने हाथ में रखी है कि किसका कौन सा चेहरा देना है, ताकि हमारे पास लौट करके आए कि मुझे दूसरा चेहरा दे दो। पर जैन सिद्धांत, कर्म सिद्धांत ये कहता है, शरीर नाम कर्म के उदय से ही हमें सारा ये मिलता है। कोई बनाने वाला नहीं है। तुम्हारा नाम कर्म का उदय होगा, जैसा शरीर नाम कर्म का बंध होगा, वैसा तुम्हें रूप मिलेगा। रूप बाहर के अनेक हो सकते हैं, पर आत्मा का स्वरूप सबका एक सा ही है। तो एक को जानो, एक को भजो, उसी एक को ध्याओ, और एक को ही पाने का पुरुषार्थ हम सबका होना चाहिए। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे विद्या अरह गुरु भक्त परिवार, श्री आदिनाथ दिगंबर जैन मंदिर SFS एवं सकल दिगंबर जैन समाज SFS मानसरोवर जयपुर, श्री मुनि सुव्रतनाथ दिगंबर जैन मंदिर, शांति विहार कल्याण नगर जयपुर, श्री पारसनाथ दिगंबर जैन मंदिर प्रताप नगर सेक्टर 3 जयपुर, श्रीमती सुशीला देवी भागचंद जी, CA रवि, श्रीमती प्रीति जैन, बेटा बेटी सिद्धि काव्य, समस्त काशलीवाल परिवार, रफीगंज वाले सूरत गुजरात, श्री अजय कल्पना रिंकल शाह, पादरा बड़ोदरा गुजरात एवं मोंटी हर्ष जैन, छोटी बजरिया बीना सागर मध्य प्रदेश।